आज के इस सेशन के अंदर हम अली एक्सप्रेस के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर जो है मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह सोर्सिंग की जाती है सेफली, और कौन से सप्लायर्स को हम यूज़ करेंगे और उससे सोर्सिंग करेंगे, जिसके अंदर जो है आप लोग इजीली सप्लायर ऐसे चूज़ करने होंगे जिसके अंदर सप्लायर जो है कोई टोपी ड्रामे ना करें, और जो आइटम दिखाए वही आप कस्टमर को सेंड करें। ये उम्मीद मैं हमेशा रखता हूँ अगर मैं चाइनीज़ सप्लायर से काम करता हूँ तो। ठीक है ना? तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा जी, स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? अच्छा जी, तो सब अली एक्सप्रेस के अंदर जो है आप सिंपल अकाउंट बना सकते हैं पाकिस्तान से भी, कोई इसके अंदर कोई इशू नहीं आता। जो पाकिस्तान में आप अपना वीज़ा डेबिट कार्ड जो भी है बैंक का वो लगा के आप जो है अकाउंट जितने बनाने हो बना सकते हैं। ठीक है ना? तो सेम एड्रेस के ऊपर भी जो है आप अपने मल्टीपल कार्ड्स को यूज़ करते हुए अकाउंट बनाए। अली एक्सप्रेस कोई मसला नहीं करता, और वो PKR के अंदर जो है आपसे चार्ज करेगा, और जो है जो परचेजिंग करेंगे आप सिंपल उसको PKR के अंदर वो करके आगे आपके कस्टमर्स को सेंड करेगा। अच्छा सिंपल, अब ये जो है अली एक्सप्रेस से आइटम किस तरह देख के निकालनी है, वो सिंपल ये है कि अब मैंने यहाँ पे आर्ट एंड ग्राफ लिखा और मैंने आइटम को सर्च किया। ठीक है ना? तो अली एक्सप्रेस ने मुझे लातादाद लिस्टिंग्स जो है बता दी, अलग अलग वेरिएशन, अलग अलग किस्म की आर्ट एंड ग्राफ की आइटम्स यहाँ पे रखी हुई है। अब आपको या तो एक कोई ऐसी चीज़, एक अब कोई एक सिंपल स्पेसिफिक आइटम को देख लेते हैं, स्लाइम के लिए। अच्छा जी, अब स्लाइम किट स्पेसिफिक आइटम है। मैंने उसको जब सर्च किया तो उसके अंदर भी अलग अलग वेरिएशन के हिसाब से आइटम्स मुझे शो करना स्टार्ट कर दी। अब अब आपको देखना ये होता है कि कौन सी आइटम जो है सही रहेगी, और कौन सा सप्लायर आपके लिए सही रहेगा। तो उसका तरीका ये है कि आपको देखना ये है कि अब एक मैंने जो स्लाइम किट लिखा इसके अंदर मुझे बहुत सारी लेसिंग्स शो कर रहा है, लेकिन हर लेसिंग्स को हम यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमें दो तीन चीज़ें ऐसी देखनी होती है, लाइक रेटिंग हो गई। अब इसकी जो पहली आइटम मुझे स्टार्टिंग की, ये जो स्टार्टिंग में जो दिख रही है तीन चार आइटम्स, उसके अंदर मुझे रेटिंग बताता है 4.7 और सोल्ड बताता है 44। अब इसकी है 4.4 और सोल्ड बताता है मुझे 734। इसकी 456 सोल्ड 4.8 इसकी रेटिंग आ रही है। ठीक है ना? तो अच्छा, कुछ ऐसी आइटम्स भी होंगी, मैं आपको बताता हूँ। अब एक ये आइटम है, इसके अंदर जो है 27 सोल्ड बता रहा है, लेकिन इसकी रेटिंग नहीं है। ठीक है? और दूसरा जो है, आगे अगर मैं पेज पे जाता हूँ, एक ये भी आइटम में देखें, इसके अंदर भी जो है आइटम सिर्फ 6 ही सोल्ड हुई है, और रेटिंग कुछ भी नहीं आ रही। तो ऐसी आइटम जिसके पर रेटिंग्स आपकी ना हो और आइटम की सोल्ड जो वो सोल्ड नीचे जो दिखाता है वो कम नज़र आते हैं, तो वो सप्लायर से आपको काम नहीं करना। वो इसलिए काम नहीं करना कि देखिए उसके अंदर सोल्ड तो हुए हैं उसके पास आइटम्स, ठीक है, लेकिन कस्टमर ने रिव्यू नहीं दिया, या ऐसे आइटम जिसके पर रिव्यू जो है आप रेटिंग जो है उसकी 3.5 से नीचे है, तो उस सप्लायर से आइटम लेने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए कि मेरा जो क्राइटेरिया, मैं जिस क्राइटेरिया में काम करता हूँ, वो है कि 3.5 से जब रेटिंग नीचे होती है तो उसके अंदर ये होता है कि कस्टमर सप्लायर ने जो आइटम भेजी होती है
या तो वो जो दिखाया वो नहीं भेजा, या तो क्वालिटी का फ़र्क आता है, ये बिल्कुल चीप क्वालिटी होती है, बेकार क्वालिटी, तो भी जो है कस्टमर जो है सप्लायर को जो है वो गंदी रेटिंग देता है, जिसकी वजह से आप काम नहीं कर सकते उससे। और फिर आप जब एटसी पे ड्रॉप शिपिंग कर रहे होंगे और आप जब क्लाइंट को अपने कस्टमर को भेजेंगे आइटम, और कस्टमर को अच्छी नहीं लगी, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लगी, तो वो कस्टमर को आपके स्टोर पे आके गंदा फीडबैक डाल देगा। तो इससे अच्छा ये है कि जब आप अली एक्सप्रेस से सोर्सिंग करेंगे तो उसके अंदर ये खास ख्याल रखना है कि अगर 3.5 से नीचे रेटिंग हो तो वो आइटम लेनी नहीं है आप लोगों को। और मैं पिछले पेज पे जाता हूँ, और मैं अगर स्लाइम किट ढूंढ रहा हूँ तो अब मुझे स्लाइम किट के अंदर मैं सबसे ज़्यादा यही देखता हूँ कि पहली तो बात ये है देखना होता है कि रेटिंग रेटिंग 3.5 से अबव है, ठीक है। अब मैं ये उसके सेकंड जो चेक देखता हूँ उसका, वो देखता हूँ कि सोल्ड कितना होगा, ठीक है। सोल्ड के अंदर मुझे अब यहाँ पे ये वाली रेसिंग बताती है, इसने जो है 734 आइटम सोल्ड कर दी है। अब दूसरे के अंदर ये मुझे बताता है कि 4.8 रेटिंग है और इस 456 आइटम्स इसने सोल्ड कर दिए सेम, तो ये मेरे लिए अच्छी चीज़ है। अब जो है एक ये है 4.6 इसकी रेटिंग बताता है और इसने सोल्ड किया है 478। तो इसको मैं ओपन करके देखता हूँ कि है क्या। अच्छा, जब लिस्टिंग्स आप आइटम्स आप फाइंड करेंगे तो उसकी जब उसकी क्या कहते हैं डिटेल पेज पे जाएंगे तो उसके रिव्यूज भी आपको देखना लाजमी है कि फला, अब ये मैंने आइटम ओपन किया है तो इसका मैं रिव्यू पहले देखूंगा। अब इसके अंदर जो रिव्यू अच्छा जी, ये बिल्कुल लास्ट के अंदर आते हैं रिव्यूज कस्टमर के कि कस्टमर क्या देगा, तो इसके रिव्यूज लाजमी आपको चेक करने होते हैं आइटम्स के कि अगर कस्टमर के जो है रिव्यूज बुरे हैं किसी आइटम के ऊपर तो फिर भी वो आइटम आपको लेना नहीं है। अब मुझे यहाँ पे पहले ये दिखा रहा है कि इसके अंदर वी लव ईच अदर, आई आस्क फॉर 2 फॉर माय गर्ल्स एंड, तो इसने 5 स्टार रेटिंग दी है। अब दूसरे ने भी 5 स्टार दी है, तीसरे ने भी 5 स्टार, तो इट मीन्स कि ये आइटम के अंदर कोई बंडा नहीं है और ये आइटम जो है अच्छी है, जो सप्लायर दिखा रहा है वो आइटम उसको यूज़र को सेंड करता है। तो आप ऐसी आइटम के ऊपर जा सकते हैं और ये एड्स पे चलती है, ठीक है ना। अच्छा, अब बात आती है कि डिलीवरी टाइमिंग्स जो है, अगर आप चाइना से सोर्स कर रहे हैं, चाइना से शिप करवा रहे हैं यूएस के अंदर या यूके या कोई भी और कंट्री के अंदर, तो वो जाहिर सी बात है आपसे जो है वो ई पैकेट की थ्रू होता है। ई पैकेट वो जो है 15 से 20 दिन लेता है, ठीक है, डिलीवरी के। लेकिन वो कभी कभी जो है वो ज़्यादा दिन भी एड अप हो जाते हैं, वो शिप में बाय एयर जाता है, कस्टमर फंस गया, ये फला फला कहानी, ये सारी चीज़ें मसले मसाइल होते हैं, तो आपका पार्सल जो है लेट हो सकता है। तो इसका हल ये है कि इसका हल ये होता है कि आपको सिंपल ये करना होता है कि जब आप कोई चीज़ अली एक्सप्रेस पर फाइंड करते हैं तो इस पे एक अली एक्सप्रेस ऊपर ऑप्शन देता है शिफ्ट फ्रॉम का। शिफ्ट फ्रॉम से मैं, अगर आपको यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो है इसका स्टॉक देखना है तो आप सिंपल यहाँ से यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, अब देखें यूनाइटेड स्टेट जब सेलेक्ट किया मैंने तो जो जिन सप्लायर के स्टॉक जो है यूएस के अंदर रखा हुआ है, तो अली एक्सप्रेस से फिल्टर लगा के वही आइटम्स को आपके सामने शो करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब ये जो आइटम है 10, पहला आइटम मुझे दिखाता है 4.8 इसकी रेटिंग है और 456 इसने सोल्ड कर दी है। अब इसको मैं खोल के देख लेता हूँ कि अब ये क्या इसका एक तरीके से एनालाइजेशन कर लेते हैं लिस्टिंग का। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे, अच्छा नीचे ही मुझे बताता है कि वेरिएशन वाली लिस्टिंग्स हैं अलग अलग, तो आप कोई भी वेरिएशन ले सकते हैं इसके अंदर से। अच्छा, हर वेरिएशन में जो है, अब नीचे इसके बता रहा है शिफ्ट फ्रॉम में मुझे बताता है चाइना, रिपब्लिक, यूनाइटेड स्टेट, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, ठीक है। अब पहला मैंने वेरिएशन सेलेक्ट किया
तो इसके अंदर चाइना, यूनाइटेड स्टेट, स्पेन और रशिया ही इनेबल हुआ है। इट मीन्स के इन 4 कंट्री के अंदर इसका स्टॉक रखा हुआ है। अब दूसरा मैं देखता हूँ तो इसके अंदर सिर्फ मुझे चाइना दिखाता है, तीसरे के अंदर भी चाइना ही दिखा रहा है, और चौथे वेरिएशन में स्पेन में दिखा रहा है। तो अब मैं पहला वाला देखता हूँ और इसके अंदर मुझे यूनाइटेड स्टेट जो है बताता है कि ऑप्शन कि इसका स्टॉक जो है यूएस के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जब आप यूएस सेलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर शिपिंग ये चार्ज करेगा आपसे। ठीक है, अब डिलीवरी इसने जो है यहाँ पे चार्जेस नहीं बताया है, ये इट मीन्स कि ये फ्री है। ठीक है, अब इसके प्राइस जो है ये $14 14.58 के दे रहा है आइटम। और मैंने जब यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, तो अब यहाँ पे मुझे शिपिंग के सेक्शन में दिखाता है कि डिलीवरी बिफोर May 14 और फुल फ्री शिपिंग रिफंड। ठीक है, और सेलर अच्छा ये सेलर खुद अपने कुरियर के थ्रू जो भिजवाएगा, यूएसपीएस होगा या कोई और मेथड होगा, लेकिन ये अगर यूएस से अगर भिजवा रहा है तो आपको जो है 15 दिन के अंदर अंदर कंफर्म होता है कि मिल जाता है। और ये मैंने प्रैक्टिकली देखा हुआ है और मैंने यूज़ किया हुआ है यूएस का वेयर हाउस। और उसको मैं अमेजोन पर ड्रॉप शिपिंग करता हूँ, तो PLDS प्राइवेट लेवल ड्रॉप शिपिंग करता हूँ, तो उसके अंदर मैं जो है अली एक्सप्रेस की आइटम्स को सेल आउट करता हूँ। तो मैं यूएस का ही सप्लायर ढूंढता हूँ जिसका स्टॉक यूएस में रखा हो और वो टाइम पे जो है कस्टमर तक पहुँच जाता है, तो इसमें मसला नहीं होता। 90% ऐसा होता है कि वो टाइम पे पहुंच जाता है, 10% ऐसा होता है कि कोई मसला आ गया। लेकिन और वो जो ट्रैकिंग नंबर आपको देगा सप्लायर, वो ट्रैकिंग नंबर भी ट्रैकेबल होता है यूएसपीएस की वेबसाइट पे। तो आप जो है इजीली जब ऑर्डर आपको आता है एचसी के ऊपर और सप्लायर को ऐसी ट्रैकिंग देगा जो एचसी के लिस्ट में नहीं होता, तो आप यूएसपीएस सेलेक्ट करके उस ऊपर ट्रैकिंग को डालते हैं तो वो ट्रैक हो जाती है। तो एक दूसरा भी आइटम देख लेते हैं जिसके बाद शिपिंग लग रही हो, तो इसको भी देख लेता हूं मैं। इसमें जो है यूएस के अंदर जो है स्टॉक खत्म हुआ हुआ है इसका। अच्छा जी, दूसरा अच्छा एक और चीज़ इसके अंदर देखने का, अगर जो है कोई आइटम आपको अच्छी लग रही है, अब मुझे फॉर एग्जांपल ये वाली आइटम जो है अच्छी लग रही है, इसकी रेटिंग मुझे 4.5 दिखा रहा है लेकिन 33 सोल्ड हुआ है। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। ऐसा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी सप्लायर ने आइटम लगाई हो उसके ऊपर जो है 100+ सोल्ड हो सोल्ड का फिगर आ रहा हो तो तभी वो आइटम नहीं उसके ऊपर। अगर आपकी आइटम की जो है रेटिंग अच्छी है और उसके ऊपर सेल्स जो है कम है, तो वो भी आइटम आप लगा सकते हैं। क्या पता वो उस सेलर ने जो वो आइटम न्यू लगाई हो थोड़े दिनों पहले ही जो है पब्लिश की हो अली एक्सप्रेस पे, और उसके बाद जो है उसकी सेल्स इतनी कमी हुई हो। और जब जैसे जैसे इसकी आइटम लिस्टिंग जो है पुरानी होती है, जब वैसे वैसे इसकी सोल्ड जो है फिगर इसका बढ़ता जाता है। तो अब इसके अंदर मैं देखता हूँ फॉर एग्जांपल ये ब्लू वाला मैं कलर सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब आइटम की कॉस्ट जो मुझे बताता है 2.26, लेकिन मैंने जब यूएस सेलेक्ट किया तो इसने मुझे शिपिंग यहाँ पे बताई 10.53। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो मुझे बताता है कि 4 to 7 डेज के अंदर ये सेलर शिप कर देगा। 10.53 ये आपसे चार्ज करेगा शिपिंग और यूएसपीएस की शिपिंग देगा। अगर आप चाहते हो कि 5 to 7 डेज के अंदर शिपिंग करें, वो $12 वो चार्ज 12.63 चार्ज करेगा आपसे और यूपीएस की ट्रैकिंग देगा। तो ऐसा ऐसा आप कर सकते हैं कि आप रिसर्च करें एटसी पे, अगर सेम आइटम या ऐसे इससे मिलता जुलता आइटम जो है आपका $14-15 या 15 से $16 में सेल आउट हो रहा है, तो आप ये वाली आइटम लगा सकते हैं, सोर्स कर सकते हैं अली एक्सप्रेस से। और ये जो है बोल रहा है कि जो है ना 4 to 7 डेज के अंदर जो है शिप हो जाएगा, तो इट मीन्स कि जो है ना ये आपकी स्टैंडर्ड शिपिंग के ऊपर कस्टमर को मिल जाएगा। तो आप ऐसी आइटम्स को सोर्स कर सकते हैं अली एक्सप्रेस से। अगर मैं इसके रिव्यूज देखता हूँ नीचे, तो वो भी चेक कर लिया करें। रिव्यूज देखना लाजमी है कि अगर
स्टार्टिंग के अंदर ही बैड रिव्यूज आते हैं कस्टमर के, तो फिर वो आइटम को यूज़ करना बेकार है। सही। यहाँ पे सिर्फ मुझे 2 रिव्यूज़ दिखा रहा है फ़िलहाल, और जो कि 5 रेटिंग बताता है, एक की 4 दिखा रहा है। कोई बात नहीं, लेकिन ये मैं यूज़ कर सकता हूँ इसको। अब बैंगवुड की मैं बात करूँ तो बैंगवुड के ऊपर भी जो है आप ड्रॉप शिपिंग उससे कर सकते हैं, उसके ऊपर भी आपका अकाउंट पाकिस्तानी कार्ड के ऊपर बन जाएगा। लेकिन ज़्यादा मैं जो है प्रेफर करता हूँ कि आप अली एक्सप्रेस से काम करें, क्योंकि बैंगवुड के ऊपर लिमिटेड स्टॉक रखा होता है, वो कभी भी जो है आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है। लेकिन अली एक्सप्रेस के जो सप्लायर्स होते हैं उनके पास स्टॉक रखा हुआ होता है, और वो आपका इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता। और अगर मैं कंपेयर करूँ बैंगवुड और अली एक्सप्रेस को, तो अली एक्सप्रेस में ज़्यादा आपको चीपेस्ट प्राइस के अंदर आइटम्स मिल जाएंगे इंस्टेंट ऑफ बैंगवुड। और यहाँ से आप परचेजिंग कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद स्टॉक और वैरायटी बहुत कम होती है। ज़्यादा वैरायटी के अंदर आइटम्स इसके बाद नहीं रखी हुई होती। जितना जितना जितनी वैरायटीज आपको अली एक्सप्रेस और प्राइस कॉम्पिटिटिव जो है आपको अली एक्सप्रेस में मिलेगा, उतना कहीं पे भी नहीं मिलेगा। और ऐसा नहीं होता कि हर सप्लायर जो है आपको चूना लगाएगा। ऐसे बहुत से सप्लायर्स मैं काम करता हूँ, और बहुत से सप्लायर्स ऐसे हैं कि जो है वो टाइम पे आपको जवाब भी देंगे। आप मैसेज करेंगे उनको, अली एक्सप्रेस के ऊपर मैसेज का सेक्शन होता है, वहाँ से आप सप्लायर को कांटेक्ट करते हो, वो टाइम टाइम पे वो आपको जवाब देंगे, आपको एंटरटेन करेंगे। कोई मसला होता है, मैं रिफ़ंड देता हूँ। अगर कोई आइटम मेरे कस्टमर तक नहीं पहुँचती या डैमेज पहुँचती है, तो मैं सीधा आगे सप्लायर को कहता हूँ कि भाई ये है फला आइटम जो मैंने ऑर्डर की थी फला एड्रेस के पर, ये डैमेज पहुँची है। तो वो फौरी जो है वो आपको रिफ़ंड देता है। कुछ सप्लायर्स ऐसे होते हैं जिनके साथ जो है बहुत मगजमारी करनी पड़ती है। पहले तो वो सप्लायर्स जवाब ही नहीं देंगे, आप मैसेज करते रहो, वो नहीं देते जवाब। और जब वो जवाब देंगे तो वो आपको, आप उनसे रिफंड का बोलोगे, और जबकि आपकी आइटम डैमेज पहुंची है, फिर भी आप बोलोगे रिफंड दो मुझे, तो वो नहीं करते। तो हमें जो है सीधी उंगली से जब घी नहीं निकलता, तो फिर मुझे टेढ़ी करनी पड़ती है। फिर मैं क्या करता हूँ कि सिंपल अली एक्सप्रेस के ऊपर जरा उस ऑर्डर पे जाके डिस्प्यूट ऑन कर देता हूँ। जब वो डिस्प्यूट ऑन होता है ना, तो वो फौरी दूसरे दिन ही मेरे पास जो है ना सप्लायर जो होता है वो पेमेंट को रिलीज कर देता है। कि वो क्यों, कि सप्लायर डरता है जब अली एक्सप्रेस पे डिस्प्यूट ऑन होता है, तो अली एक्सप्रेस जो है सप्लायर को बहुत स्ट्रिक्टली उसके उसको जो है ना ट्रैक करता है, और सप्लायर को कहता है कि भाई ये मसला सॉल्व करो। अगर नहीं करता है सप्लायर मसला सॉल्व, तो अली एक्सप्रेस क्या करता है कि वो सप्लायर को बैन कर देता है अली एक्सप्रेस पे सेलिंग करने से। तो ये लोग जो है इस चीज़ से बहुत डरते हैं। तो ये लोग, अगर आप डिस्प्यूट ऑन करते हो, तो आपको फौरी जो है क्या कहते हैं, आपके पैसे रिफंड हो जाते हैं। लेकिन ऐसा हर दफ़ा आपको नहीं करना होता। पहले आप जो है तसल्ली से, प्यार मोहब्बत से बात करके देखें। अगर काम बन जाता है अच्छी तरीके से, सही से, तो क्या पता वो लोग लॉन्ग टर्म भी वो आपके काम आते हैं। अगर अच्छा, जब भी मैं आइटम को जो है परचेज करता हूँ अली एक्सप्रेस से, तो जब परचेजिंग के बाद मैं फौरी जो है सप्लायर को मैसेज कर देता हूँ कि फला आइटम मैंने आपकी ऑर्डर की है आपके स्टोर से, तो काइंडली इसको जो है जल्द से जल्द जो है शिप कर दें। और ये भी साथ में लिखता हूँ कि जो है ना मुझे लॉन्ग टर्म आपके साथ बिजनेस करना है, मैं ड्रॉप शिपर हूँ। मैं बोल देता हूँ ड्रॉप शिपिंग का वर्ड आप यूज़ कर लो, कोई इशू नहीं है अली एक्सप्रेस के ऊपर। तो उनको कह देता हूँ कि मैं ड्रॉप शिपिंग करता हूँ, और अगर आप जो है आइटम टाइम पे शिप करते हैं और जो आपने बताया वही आप सेंड करते हैं, तो मैं आपके साथ लॉन्ग टर्म चलूँगा, और आपके स्टोर पे जो दूसरी आइटम्स है उसको भी मैं प्रमोट करूँगा आगे, और उसकी आपकी सेल्स को बढ़ाऊँगा। तो इससे जो है अली एक्सप्रेस के जो सप्लायर्स होते हैं वो 90% जो है वो आपके साथ सही चलते हैं। तो ये टेक्निक जो है आपको सीखनी है, उनको मैसेज ज़रूर करना है जब भी आप कोई भी आइटम जो है परचेज करें अली एक्सप्रेस से, तो उस सप्लायर को अपने ऑर्डर के सेक्शन से जाके आप उनको मैसेज करें, और थोड़ा सा जो है
कहानी बना के उनको सेंड करें तो वो लोग जो है मान जाते हैं और वो सीधे तरीके से आप लोगों के साथ बिजनेस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखनी होती है। और अगर आप यूके से कर रहे हैं तो आप सिंपल यूके सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। मैं यहाँ से कंट्री सेलेक्ट करता हूँ यूके। और जो है मैं जब वो ऊपर से मैं सेलेक्ट कर लूँगा यूके और यहाँ से फिर ऑप्शन मुझे दे देगा यूनाइटेड किंगडम। तो अब वही आइटम्स आपको दिखाएगा जो यूके के वेयर हाउस में सप्लायर्स की रखी हुई है, ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो अगर आपको इस कनाडा में करना है तो कनाडा ऊपर से सेलेक्ट करना और यहाँ से फिल्टर से जो है आप कनाडा सेलेक्ट करेंगे तो कनाडा के जो है सप्लाई जो आइटम्स रखी हुई है वेयर हाउस में वो सप्लायर्स आपको शो करेंगे। सॉरी, ठीक है, तो ये था अली एक्सप्रेस से ड्रॉप शिपिंग करने का तरीका। आप लोग सिंपल जो है एटसी पे जाए, कोई आइटम आपको ऐसी देखें, एटसी पे जो आइटम्स आपको नज़र आती है, कोई आप स्पेसिफिक आइटम ढूंढते हैं वो लाजमी उससे मिलती जुलती लाजमी आइटम वो जो है अली एक्सप्रेस पे रखी होगी, क्योंकि चाइना है, चाइना सारी चीज़ें बनाता है, ठीक है ना। छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी आइटम वो आपको चाइना में मिलेगी लाजमी, और चीपेस्ट रेट के अंदर आपको मिल जाएगी। तो आप जो है ज्वेलरीज के अंदर जो है आपको नेकलेसेस वगैरह मैं देखने जाऊँ यहाँ पे कैटेगरीज के अंदर बेतहाशा जो है फैशन के अंदर नेकलेस, पेंडेंट और ट्रेंडिंग रिंग्स, ब्रेसलेट्स, चार्म्स, ये एक से एक आइटम रखे हुए हैं यहाँ पे देख सकते हैं। और ये भी आप जो है सेल आउट कर सकते हैं अली एक्सप्रेस से सोर्स करके। ये देखें, एक से एक ब्रेसलेट्स रखी हुई है आप जो अच्छा। और इसके अली एक्सप्रेस का ये फ़ायदा ये है कि अगर आप यहाँ से सोर्सिंग कर रहे हैं तो आपकी बॉक्स के ऊपर ब्रांडिंग कोई नहीं हुई भी होती, यहाँ तक कि चाइनीज़ नेम भी नहीं होता। जब कस्टमर के पास आइटम पहुँचेगा तो कस्टमर के पास ब्रांडेड, जैसे अमेजोन का बॉक्स जाता है, वॉलमार्ट का बॉक्स जाता है, वैसे अमेजोन के कस्टमर के पास सिर्फ एक वाइट बॉक्स या ब्राउन बॉक्स, ग्रे कलर का बॉक्स उसके पास पहुँचेगा, दैट्स इट। उसके अंदर कोई ब्रांडिंग वगैरह नहीं हुई भी होगी, कुछ नहीं होगा। तो इससे एक चीज़ यहाँ पे आप सेफ भी हो जाते हो कि आईआरसी जो है आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा, या ही ना ही कस्टमर आपसे कहेगा कि अब कि ये तो ब्रांडेड आइटम है या मैंने अमेजोन से खरीदी, या सॉरी आपने तो अमेजोन से बेच दी या वॉलमार्ट से बेच दी। आप कह सकते हो कि हमने जो है हमारा वेयर हाउस है चाइना के अंदर, हम वहाँ से शिप करते हैं और हमारा खुद का आइटम है, तो कस्टमर कुछ नहीं बोलता इस चीज़ के अंदर।